अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाइपरलिंक, बुकमार्क्स एंड क्रॉस रेफरेंस। इससे पहले मैंने चार्ट पर वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हाइपरलिंक की। दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट पर, एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट पर या एक फाइल से दूसरे फाइल पर आप इजीली लिंक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने MIIT के नाम से एक टेक्स्ट लिखा है। हाइपरलिंक पे आप क्लिक कर दें, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, इसमें आपको एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज मिलेगा। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, अगर इसी डॉक्यूमेंट में कहीं पर लगानी है, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस, और भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आपने आ जाना है, सिंपल करंट फोल्डर पे लगाना चाहें, ब्राउज पेज लगाना चाहें, या आप रीसेट फाइल्स पर लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप ब्राउज़ भी कर सकते हैं, और मज़ीद आपकी अगर फाइल्स कहीं पर डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं तो आप उन पर भी लगाना चाहें लिंक तो उन पर भी लगा सकते हैं। मेरे पास डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, कहीं पर काफ़ी सारे जो है मेरे पास फाइल्स पड़ी हैं। तो यहाँ पर ADMIIT के नाम से एक ऑफिस की फ़ाइल है, मैं इस पर आपको लिंक लगा कर बता देता हूँ। सिंपल आपने ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर जो इस पर आपने लिंक लगाई है उसकी लोकेशन यहाँ पर सारी आपके सामने आ जाएगी कि इसकी ये लोकेशन है। देन ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं MIIT का कलर भी ब्लू हो चुका है। ऑफिशियली जो लिंक्स होती हैं उनका कलर भी ब्लू होता है। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, MIIT के ऊपर जब आप कर्सर रखेंगे तो यहाँ पर आपके ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक कैसे करना है, आपने प्रेस करना है कंट्रोल का बटन और देन आपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो जिस फाइल पर आपने लिंक लगाई होगी वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरे पास जो फाइल थी जिस पर मैंने लिंक लगाई थी उसमें मैंने कुछ इस तरीके का डेटा पुट किया हुआ है, इसलिए आपके सामने ऐसा डेटा शो हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, इस तरीके से आप लिंक लगा सकते हैं। देन राइट क्लिक करके हाइपर लिंक को एडिट करना, इसको ओपन करना, कॉपी करना एंड रिमूव वगैरह भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे है बुकमार्क्स। बुकमार्क्स ऑफिशियली होता क्या है? बुकमार्क्स, अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ डेटा पुट किया है, तो अगर आप किसी भी लाइन को आप रीड कर रहे हैं, देन दूसरे दिन भी आप उसी लाइन को रीड करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि वो लाइन कौन सी थी, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं बुकमार्क्स का। यहाँ पर मैंने एक लाइन को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आप कोई भी बुकमार्क्स का नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम साजिद लिख दिया है, तो यहाँ पर आपने सिंपल ऐड कर देना है। ओके, देन यहाँ पर आप कोई और लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाली लाइन सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर बुकमार्क पर क्लिक किया है और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ वाजिद का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको ऐड कर देना है। अब ये दोनों ऐड हो गए हैं। सिंपल आपने इसको ऊपर स्क्रॉल कर देना है, देन आपने जाना है बुकमार्क्स में। अब आपको जाना कहाँ है, साजिद जहाँ पर लिखा हुआ था वहाँ पर गो टू पे क्लिक करें तो वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, देन आपने वाजिद पर जाना है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है गो टू पर, तो वो लाइन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ये देखें आपको वो लाइन जो है वो सिलेक्ट हुई मिल जाएगी। देन होता है क्रॉस रेफरेंस। दोस्तों, क्रॉस रेफरेंस और हाइपरलिंक बेसिकली एक ही तरीके से काम करते हैं। हाइपरलिंक आप कहीं बाहर भी किसी फोल्डर फाइल पर लगा सकते हैं, बट क्रॉस रेफरेंस जो होता है वो आप उसी फाइल में रहते हुए आप किसी भी टेक्स्ट पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ डेटा और टेक्स्ट जो है वो पुट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है मेहरापुर इंस्टीट्यूट ऑफ IT। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है मेहरापुर इंस्टीट्यूट ऑफ IT। ठीक है, उसके बाद आपने करना है क्या है, आपने कोई भी टेक्स्ट एक सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपने जो मेहरापुर इंस्टीट्यूट ऑफ IT लिखा है वो है क्या। क्रॉस रेफरेंस में आप फुट नोट, एंड नोट और हेडिंग्स वगैरह पर अप्लाई कर सकते हैं या बुकमार्क्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया है। फर्स्ट मैं होम टैब में जाऊँगा और उसके बाद मैं इसको स्टाइल
और हेडिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग 1 को सिलेक्ट कर लिया है, तो ये अभी मेरा जो टेक्स्ट है वो हेडिंग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी साइज़ को भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। देन अब आप इसको सिलेक्ट कर लें। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद इंसर्ट टैब में और क्रॉस रेफरेंस में, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस में यहाँ पर जब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हेडिंग्स, बुकमार्क्स, फुटनोट, एंड नोट और देन बहुत सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बट हमारी हेडिंग है तो यहाँ पर हम हेडिंग को ही चूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने हेडिंग कर दी है, तो जितनी भी आपके टेक्स्ट में हेडिंग दी हुई होंगी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद होता है इंसर्ट रेफरेंस टू। अब यहाँ पर जहाँ पर आपने हेडिंग दी है और जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है वहाँ पर क्या आना चाहिए, जिस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको पहुँचा दिया जाए। तो हेडिंग टेक्स्ट आना चाहिए, पेज नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग टेक्स्ट को क्लिक कर दिया, देन यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जो नीचे हेडिंग थी वही ऊपर आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंटर प्रेस करके इसको सेपरेट कर देता हूं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये भी एक लिंक की तरह काम करता है। अब कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे वाले टेक्स्ट पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हाइपरलिंक, बुकमार्क्स और क्रॉस रेफरेंस का यूज़ किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।